हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण। इससे पहले की वीडियो में वाक्य के भेद और वाक्य का पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से समझाऊंगी वाक्य रचनांतरण और वाक्य रूपांतरण। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वाक्य रचनांतरण। तो वाक्य रचनांतरण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होती है परिभाषा, देखते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण कहलाता है। यानी वाक्य रचनांतरण और वाक्य रूपांतरण एक ही होता है। क्या होता है वाक्य रूपांतरण? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब सवाल उठता है कि वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कितने प्रकार से होता है। तो वाक्य रचनांतरण 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है रचना की दृष्टि से रचनांतरण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का रचनांतरण या वाच्य की दृष्टि से वाक्य का रचनांतरण या रूपांतरण। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रचना की दृष्टि से रचनांतरण। वाक्य रचनांतरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, डिटेल में वीडियो करवा चुकी हूँ मैं आपको ये चैप्टर। तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब क्योंकि वाक्य रचनांतरण की परिभाषा यही है कि एक प्रकार के वाक्य को जब हम दूसरी प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तो वह उसको वाक्य रचनांतरण भी कहते हैं और वाक्य रूपांतरण भी कहते हैं। तो रचना की दृष्टि से जब हम वाक्य रचनांतरण करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य से फिर हम उसको चेंज करेंगे संयुक्त वाक्य में और फिर उसी वाक्य को हम चेंज करना सिखाएंगे मिश्र वाक्य में। तो सरल वाक्य है यहाँ पर, अनुज हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। अनुज हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। संयुक्त वाक्य जब हम इसी सरल वाक्य का बनाएंगे तो क्या होगा, अनुज को हिंदी पढ़नी है और इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। क्योंकि संयुक्त वाक्य की परिभाषा मैंने लिखवा था कि उसमें योजक आता है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो और यहाँ पर किसका काम कर रहा है, योजक का। तो यहाँ पर इसके 2 वाक्य बनाकर जोड़ दिए गए हैं। अनुज को हिंदी पढ़नी है और इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ पर गया है। अब इसी वाक्य का अगर हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनेगा, अनुज को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। अनुज को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। एक वाक्य का 3 प्रकार का वाक्य रूपांतरण करके बता दिया है। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी का। जैसे सरल वाक्य है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। ये एक साधारण वाक्य है, साधारण या सरल एक ही होता है। मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। अगर इसी का हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो मैंने एक आदमी को देखा और वह बहुत बीमार था। अगर इसी का हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। इस तरह से हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे में और दूसरे प्रकार के वाक्य को तीसरे प्रकार के वाक्य में चेंज कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है इनके बीच में। अब हम दूसरा देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण। अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि वाक्य के 8 भेद होते हैं तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे में हम चेंज करते चले जाएंगे। और मैंने एक ही वाक्य लिया है और उसी से मैंने हर एक वाक्य में चेंज किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसलिए उनका रूपांतरण भी जो है रचनांतरण निम्न प्रकार से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य की डेफिनेशन में पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो इसका यहाँ केवल मैं रचनांतरण कैसे करते हैं वाक्य का वही बता रही हूँ। राम स्कूल जाता है। अब ये सिंपल वाक्य है, विधानवाचक यानी सिंपल, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। राम स्कूल जाता है एक साधारण और विधानवाचक वाक्य है। अगर हम इसी का निषेधवाचक बनाते हैं, निषेधवाचक वाक्य यानी जिसमें किसी काम के करने का किसी काम के ना करने का बोध होता, तो इस वाक्य का अगर हम निषेधवाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम स्कूल नहीं जाता है, यानी कि नेगेटिव वाक्य जिसको हम बोल सकते हैं। अब तीसरी प्रकार का वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता हो।
तो इसी वाक्य का मैंने चेंज करके यहाँ दिखाया है, क्या राम स्कूल जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का बहुत होता है। तो इसी वाक्य का हम चेंज करेंगे, क्या राम स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो फोर्थ प्रकार का वाक्य है इसमें अर्थ की दृष्टि से, वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य यानी इसमें आज्ञा, आदेश, उपदेश का बोध होता है, जिसमें ऑर्डर का बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है, वो क्या होता है, आज्ञावाचक। तो उसी वाक्य को हम बनाएंगे आज्ञावाचक, राम स्कूल जाओ, राम स्कूल जाओ। राम के बाद रुकते हैं, राम स्कूल जाओ, ये इसकी उच्चारण का तरीका होगा। तो ये बन गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। अब इसके बाद हम देखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य कैसे बनाएंगे इसी वाक्य का। जैसे राम स्कूल जाता है, मेन हमारा जो वाक्य था वो था राम स्कूल जाता है, वो भी एक साधारण और सिंपल विधानवाचक वाक्य था, उसी का हम चेंज करके दिखा रहे हैं। तो उसका विस्मयादि बोधक वाक्य बनेगा, अरे राम स्कूल जाता है, क्योंकि इसमें विस्मय का भाव, शोक का भाव, खुशी का भाव, ये इसमें दर्शाया जाता है। विस्मयादि बोधक में हमारे मन के भावों को दर्शाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर विस्मय भाव दर्शाया गया कि अरे राम स्कूल जाता है। इसके बाद सिक्स्थ है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी जिसमें इच्छा जाहिर की जाए, ऐसी इच्छा जाहिर की जाए कि राम स्कूल जाए, तो इसका इच्छावाचक वाक्य ही बनेगा, राम स्कूल जाए। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। उसी वाक्य का हम संदेहवाचक बनाएंगे, राम स्कूल गया होगा, यानी ऐसा संदेह है, शायद गया हो और शायद ना गया हो। तो जब इसका संदेहवाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम स्कूल गया होगा, यानी कोई पक्का नहीं है। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक मैंने बताया था कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। अब इस वाक्य का अगर हम संकेतवाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम स्कूल जाता तो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिया लिख सकते हैं, तो वह अपने मित्र से मिल पाता। जैसे हम लिख सकते हैं, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वो एग्जाम में मेहनत करता तो पास हो जाता। यानी जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य इस तरह का कहलाता है। तो यहाँ उस वाक्य का जब हम संकेतवाचक वाक्य बना रहे हैं तो राम स्कूल जाता तो, यहाँ पर दूसरी क्रिया ये मैंने लिख दिया, वह अपने मित्र से मिल पाता। जाता तो वह अच्छी तरह से सीख पाता, जाता तो वह अपना पीरियड अटेंड कर पाता, यानी हिंदी की कक्षा ले पाता, कुछ भी हो सकता है। तो ये बनेगा इसका संकेतवाचक वाक्य, यानी दूसरी क्रिया तो के बाद जरूर आएगी। अब देख लेते हैं वाच्य की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। वाच्य की दृष्टि से, वाच्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, क्रमवाचक और भाववाचक। और जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरी प्रकार में बदला जाता है तो वो क्या कहलाता है, वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। तो जब वाच्य की दृष्टि से वाक्य रचनांतरण करेंगे या रूपांतरण करेंगे तो एक प्रकार के वाच्य से दूसरी प्रकार के वाच्य में चेंज किया जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, एक वाक्य लेंगे हम जो कृतवाच्य में है उसको कर्मवाच्य में हम बदलेंगे। जैसे बच्चे फूल तोड़ते हैं, अगर हम इसको कर्मवाच्य में लिखेंगे, ये है कर्मवाच्य में, और ये जो सेंटेंस है ये लिखा गया है कृतवाच्य में। बच्चे फूल तोड़ते हैं, तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। इसमें से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। दूसरा है सिपाही ने चोर को पकड़ा, इसका अगर हम क्रमवाच्य चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कृतवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना। इसका एग्जाम्पल है पहला, राम नहीं सोता, राम नहीं सोता। तो इसको अगर हम भाववाच्य में चेंज करेंगे, ये है भाववाच्य में, राम द्वारा सोया नहीं जाता,
राम नहीं सोता का कृतवाच्य है, और इसको भाववाच्य में अगर हम बदलेंगे तो कैसे बनेगा, राम द्वारा सोया नहीं जाता। दूसरा है बच्चे खेलेंगे, तो इसका भाववाच्य में क्या बनेगा, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। तो ये बनेगा इसका भाववाच्य। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई क्यूरी है, कोई प्रश्न है, कोई उदाहरण है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनका एज इट इज नोट्स बनाइए और एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वाक्य रचनांतरण करना आ सके। इसके लिए आप किसी भी बुक की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इनका नोट्स बनाइए ताकि आपको भविष्य में काम आ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे ग्रामर नोट्स से अपना फ़ायदा उठाएँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।